किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो गए। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा की फसल पर। काफ़ी किसान जो हैं अभी नरमा की चुकाई करने में चूक चुके हैं। नीचे से थोड़ा बहुत नरमा खिलना शुरू हो चुका है और नरमा की फसल की जो चुकाई शुरू होती है तो उसी के साथ साथ किसान को भाव का इंतजार रहता है। इसी क्रम में भाव के अनुमानित समाचार देने के लिए ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। हम इसी तरह की जानकारी किसान को शुरू से लेकर आखिर तक देने का काम करते हैं। रोग बीमारी रोकने, फसलों के भाव, निर्यात और आयात की खबरें, देश में स्टॉक की खबरें, बिजाई की खबरें, टोटली हम वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसानों का चैनल है, किसानों के लिए बनाया गया है और शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसानों को इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे देश में स्टॉक कितना है, बिजाई कितनी है, उत्पादन कैसा रहेगा, डिमांड कैसी रहेगी। साथियों, मौके पर नरमा की फसल के जो समाचार आ रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देता हूं कि भारी भरकम उत्पादन कमजोर के समाचार आ रहे हैं। बिजाई घटने के समाचार मैं आपको बहुत पहले वीडियो में बता चुका हूं कि हरियाणा में भी 70% बिजाई नरमा की घट चुकी है। राजस्थान में बरसातें गायब हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे, गुजरात जैसे राज्यों के अंदर बारिश की भारी भरकम कमी देखी जा रही है, खंड वर्षा हो रही है। नरमा की बिजाई में भारी भरकम कटौती के समाचार जो मिले, उनकी कुछ हमारे एजेंसियों ने भरपाई करने का काम किया कि नरमा की बिजाई संतोषजनक है। परंतु साथियों, हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि नरमा की बिजाई संतोषजनक है। हमने अनेक वीडियो बना के आपको ये बात बताने का काम किया है कि इस 2026 की साल में चाहे कोई भी जिन्स हो, उसकी बिजाई घटी है। केवल 2-4 जिन्सों की बिजाई बढ़ने की बात कही गई है। हम आपको ये बात बहुत पहले बता चुके हैं कि हमारे देश के अंदर लगभग 350 लाख गांठों की आवश्यकता पड़ती है, जो एक साल के लिए जरूरत होती है। जहाँ तक हमारा अनुमान है, उत्पादन 250 लाख गांठ से नीचा सिमट जाएगा। हो सकता है ये 200 में ही रह जाए, क्योंकि पिछले साल से उत्पादन कपास का भारी भरकम कमी आने की संभावना है। अभी तक नरमा कॉटन के अंदर गुलाबी सुंडी की शिकायत देखने को नहीं मिली है, परंतु पानी की कमी और बेतहाशा गर्म मौसम के कारण नरमा के अंदर फाल की पुरजोर तरीके से कमी देखी जा रही है। केवल 2-4% खेतों के अंदर फाल ठीक देखा जा रहा है। और राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर तो भारी भरकम नरमा की फसल को इतना भारी भरकम नुकसान हुआ है कि पानी है ही नहीं। साथियों, हमारी सीसीआई के पास केवल 10 लाख गांठों का स्टॉक बचा है। यदि थोड़ा थोड़ा और भी काटेगी तो जब तक हमारा माल बाजार में आएगा, क्योंकि 1.5 महीने के लगभग समय और पड़ा है, तो लगभग रोजाना की 1 लाख गांठ की पिड़ाई होती है। रोजाना की 1 लाख गांठ चाहिए पिड़ाई के लिए। अब हिसाब लगा लो कि 3-4 लाख गांठ और निकल जाएंगी। कुछ हमारे स्टॉकिस्टों के पास पड़ा है। और एक बात, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यूएस यानी कि कॉटन, अमेरिका के अंदर कॉटन की बिजाई को 5 और 7% नुकसान होने के समाचार मिल रहे हैं। समाचार 5-7% के हैं। हो सकता है कि नुकसान 15 से 20% हो, क्योंकि वहाँ भी तापमान लगातार बढ़ रहा है। चीन की खरीद कॉटन के ऊपर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि चीन ने पिछले 2-3 सालों में कॉटन की बहुत भारी कमी मात्रा में खरीद की है। इस बार जिस तरह से सोयाबीन खरीद बढ़ रही है, उसी तरह कॉटन की खरीद भी बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। मैं क्लियर कर देता हूँ, मौसम को देखते हुए, फसल को देखते हुए, फंडामेंटल को देखते हुए और फसल के उत्पादन को देखते हुए आपको कॉटन के भाव अच्छे मिलने चाहिए। एक बात स्पष्ट तौर पर नोट कर लो साथियों, जो हमारे पास आंकड़े आए हुए हैं स्टॉक के, निर्यात के और जो बिजाई के, जो 80 लाख हेक्टेयर के लगभग बिजाई सिमटने के समाचार हैं, और पिछले सालों में 90 और 92 लाख हेक्टेयर तक बिजाई हुई थी। और एक बार तो ऐसा भी समय आया था कि 140 लाख हेक्टेयर के अंदर बिजाई हुई थी, 1,40,00,000 हेक्टेयर, और उस समय 100 लाख गांठों का निर्यात भारत ने किया था। अब भारत की स्थिति यह बन चुकी है कि भारत को कॉटन का आयात करना पड़ रहा है। सरकार ने कॉटन का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक पैकेज की घोषणा की, वो पैकेज भी नहीं दिया, असली बीज भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, और रोग बीमारियों के चपेट में आने से किसान ने कॉटन से मुंह मोड़ दिया और भारी भरकम बिजाई घट। जब बिजाई घटी है तो उत्पादन कहाँ से आएगा? मौसम दुश्मन बना हुआ है, बरसातें गायब होती जा रही हैं और एल नीनो का स्तर देखा जा रहा है,
तापमान 40 बना हुआ है। अब आप विचार कर लीजिए पैदावार कितनी होगी। जब पैदावार कितनी होगी तो सप्लाई डाउन हो जाएगी, और सप्लाई डाउन हो जाएगी तो आयात के माल से देश नहीं चल सकता, और आयातित माल भी सस्ता कभी नहीं पड़ता, क्योंकि अब क्रूड भाव तेज होने, डॉलर के दाम बढ़ने से जहाज़ों का किराया बढ़ चुका है, बीमा बढ़ चुका है। और हालांकि मैं ये तो आपको बता दूं कि अब भी यूएस कॉटन के भाव 85 और 86 सेंट के बोले जा रहे हैं। तो आगे आने वाला समय क्या कहेगा, इस बारे आप विचार करिए। धीरे धीरे सरकार, हमें पता है, फ्री ड्यूटी माल मंगवाने का काम करेगी। पिछले साल भी यही काम किया था, इस बार भी करेगी, परंतु इस बार इतना भारी भरकम माल बाहर से नहीं आएगा कि जितनी पूर्ति की जा सके। पिछले साल जो हम 10 लाख स्टॉक बता रहे हैं, 10 लाख गांठ का, पिछले साल ये स्टॉक 35 और 40 लाख गांठ का था, परंतु इस बार ये घट चुका है। उत्पादन देश में कम था, निर्यात देश का लगातार चालू रहा, और जो लाख गांठ रोजाना की पिड़ाई थी उसके हिसाब से 365 लाखों की जरूरत पड़ी। वो हमारे पास आखिर पुराने स्टॉक से निकल के आखिर काम चल गया, परंतु इस बार हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आपको भाव अच्छे मिलने की उम्मीद है। हम ये नहीं कहते आप बेचे रखें, हम जानकारी दे रहे हैं। स्टॉक बिल्कुल नील है, टोटली फसलें खराब हैं। हमारे पास संपूर्ण रूप से समाचार आए हुए हैं, क्योंकि हम भारी भरकम किसानों के साथ जुड़े होने के कारण खेतों के वीडियो, कुछ समय बाद हम आपको नरमा की फसल के वीडियो भी देने शुरू कर देंगे। भी इतना नुकसान है ये पता चल जाएगा। और मैं आपको सावधान करने के लिए बात कह रहा हूँ कि इस बार नरमा के भाव मजबूत रहेंगे। हमने टारगेट 9,000 रुपये के दे रखे हैं, हो सकता है इससे ऊपर प्लस भी बने, इसलिए आपकी सावधानी जरूरी है। वीडियो को शेयर कर दें, किसानों को जगा दें कि मंदी में माल लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको भाव अच्छे मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।